नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन पर आप लोगों की तरफ से बहुत मुझे बधाई संदेश प्राप्त हुए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब आप लोगों की तरफ से इस तरह से संदेश मुझे मिलते हैं, बधाई संदेश मिलते हैं, तो वाकई एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, जो मेरा परिवार है उसके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छे से अच्छी तरह से उन लोगों को मैं इन सब चीज़ों के बारे में समझा सकूं। तो इसी तरह से आपस में हम लोग परिवार की तरह जुड़े रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। कुछ भी शिकायत हो, सुझाव हो, उसके लिए आप लोग कमेंट मुझे करते रहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आप लोगों के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अब उसमें मैंने कहा था वीडियो में कि 3 कैटेगरी हैं: अग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी को लेकर आए हैं कि सर इस कैटेगरी के बारे में वीडियो बनाइए। बाकी उन दोनों कैटेगरीज पर भी एक मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि उन लोग कैटेगरी के लिए भी लोगों ने कमेंट मुझे काफ़ी किए थे। आज मैं बात करूंगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में। एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर भी करूंगा, उसकी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा ताकि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस फंड में SWP भी कर सकते हैं। तो सब कुछ समझेंगे डिटेल में। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंड मैंने आपको जैसा कि बताया था हाइब्रिड फंड्स के बारे में। हाइब्रिड, अब ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं दोस्तों, देखिए ये हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में कुछ लोग अभी बिल्कुल नए हों। स्टॉक मार्केट में भी हमारे पैसे को निवेश करेगा, प्लस डेट में भी निवेश करेगा। डेट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से निवेश करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप कह सकते हैं कि ये पैसा जाता है। जैसे कि बैंक में आप FD कर देते हैं, ब्याज कम मिलता है लेकिन पैसा सेफ रहता है। तो जो डेट वाला पोर्शन है ये आपका सेफ रहेगा, और जो स्टॉक मार्केट में आपका पोर्शन जाएगा पैसे का, ये रिस्क में तो रहेगा लेकिन आपके रिटर्न्स को बूस्ट करेगा। तो एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, इसी को हम लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में जिस फंड के बारे में मैं बात करूंगा वो कैटेगरी आ जाएगी एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी। एग्रेसिव, ये आपके पैसे का ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा जो पैसा होगा वो इक्विटी में निवेश करेगा। कितना करेगा? लगभग 65% से लेकर और 80% तक ये आपका पैसा इक्विटी में निवेश करेगा। बाकी अलग अलग स्कीम्स में फंड मैनेजर अपने हिसाब से थोड़ा इसको चेंज करते हैं, लेकिन लगभग 65 से 80% के बीच में ही आपको मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में ये पोर्शन देखने को मिलता है। चलिए, अब एक म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, समझाऊंगा आपको डिटेल में कि किस तरह से ये म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो में थोड़ा जल्दी बनाता हूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दूंगा, क्योंकि ये स्पीड भी मैंने आप लोगों के कहने पर ही थोड़ी सी बढ़ाई थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि सर वीडियो 15 मिनट से प्लस हो जाती है तो हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। नाम से ही क्लियर है, इक्विटी एंड डेट, यानी कि पैसा इक्विटी में भी जाएगा, इक्विटी, और पैसा हमारा प्लस डेट में भी जाएगा। दोनों जगह पैसा हमारा निवेश किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा रहेगा, डेट में हमारा पोर्शन कम रहेगा। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको अच्छे बनाकर ये देता है। अब रिस्क तो है, रिस्क तो हर म्यूचुअल फंड में है, लेकिन किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है उसको समझना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिए, ये हमारे पैसे को इक्विटी और डेट दो जगह निवेश करता है। अब इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में जो पैसा जा रहा है वो टॉप 500 कंपनीज में जाना है। अब 500 का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से है? लार्ज कैप में 61.5%, यानी कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें आपका 61.5% पैसा निवेश किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में जो पैसा जा रहा है उसमें से भी मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क फंड मैनेजर ने कम लेने की कोशिश की है। बाकी मिड कैप में 4.9% है और स्मॉल कैप में यहाँ 4.3% एलोकेशन रखा गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ लोगों को थोड़ी बोरिंग लगे
कि इस कौन कौन से सेक्टर्स में पैसा है, लेकिन देखिए आप पैसा निवेश करने जा रहे हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों को इन फंड्स के बारे में ज़रूर होनी चाहिए जिनमें आप निवेश कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सभी फंड्स को बिल्कुल डिटेल में जाना कि कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं, किस तरह से निवेश कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए अगर आप वाकई पैसा निवेश म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं। देखिए चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों से भागेंगे लाइफ में घूम फिर कर वही चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी। सामना कीजिए, चीज़ों को समझिए, क्लियर करके चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। देखिए सेक्टर्स पर थोड़ा सा फोकस करें। फाइनेंशियल सर्विसेज में है, यूटिलिटीज़ में है, हेल्थ में है, इंडस्ट्रियल में है, कंज्यूमर डिफेंसिव में है। अच्छी बात है, एनर्जी में भी अच्छा खासा लोकेशन है, 9.4% का है यहाँ, क्योंकि एनर्जी का जो सेक्टर है काफ़ी ग्रोइंग है। बाकी कंज्यूमर सिलिकल है, कम्युनिकेशन है, टेक है और बेसिक मटेरियल्स है। इन सेक्टर्स पर फोकस यहाँ किया जा रहा है। सेक्टर एलोकेशन काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, अच्छी जगह पैसा निवेश किया जा रहा है। देखिए टॉप की होल्डिंग्स है, ये जो 5 कंपनियाँ आप देख रहे हैं इनके स्टॉक्स में जो पैसा जाएगा वो 25% से भी ज़्यादा पैसा तो इन्हीं 5 कंपनियों में निवेश किया जाएगा। इनकी होल्डिंग्स होनी, अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। एनटीपीसी है, बहुत बढ़िया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है और भारती एयरटेल लिमिटेड है। तो जो टॉप 5 की होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी बड़े स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए बड़े स्टॉक्स में पैसा निवेश करने का मेन बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है तो यहाँ जो रिटर्न्स है वो बहुत तेज़ी से नहीं गिरते हैं। स्मॉल कैप सबसे तेज़ गिरता है, लार्ज कैप सबसे स्लो गिरता है, और ये लार्ज कैप की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ देखिए जितनी बड़ी कंपनी होगी, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी होगी, ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी, लेकिन गिरावट भी वहाँ धीरे धीरे होगी। दोनों तरह की बातें होती हैं, जब ग्रोथ कम है तो गिरावट भी कम है। स्मॉल कैप में ग्रोथ बहुत तेज़ है, लेकिन जब गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा गिरता भी स्मॉल कैप ही है। एक स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो लार्ज कैप में लोकेशन अच्छा खासा होना चाहिए, और इस फंड में लार्ज कैप में लोकेशन काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स पर। ये सबका फेवरेट टॉपिक है कि रिटर्न्स हमें बता दीजिए कि रिटर्न्स कैसे हैं फंड के। 1 ईयर के रिटर्न्स 36.34 हैं, 3 ईयर के रिटर्न 24.21 है, 5 ईयर के रिटर्न 24.09 है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18.66% के हमें देखने को मिलते हैं। अभी जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स हैं ये 2013 से और अभी तक के, यानी कि जुलाई 2024 तक के आप मान लीजिए लगभग 11.5 साल का एक औसत रिटर्न आपको 18% से भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो रिटर्न्स पिछले 10-11 साल में, जबकि कोरोना काल भी इन रिटर्न्स ने देखा है, काफ़ी सारे करेक्शंस देखे हैं, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा निवेश करते हैं, अगर थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो रिटर्न्स हमें जो अच्छे मिलने हैं उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर बहुत जल्दी हम लोग चेंज करेंगे, कभी इस फंड से निकाल के उस फंड में निवेश कर दिया, कभी ये कर लिया, उससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, अच्छा फंड सिलेक्ट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसको लंबे समय के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तब आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिलते हैं। फिलहाल 18.66% के रिटर्न्स पर कितना पैसा जनरेट हो सकता है उसको हम समझेंगे एक यहाँ लमसम कैलकुलेटर की हेल्प से। अगर मान लीजिए आप लमसम इस फंड में कर देते हैं, देखिए ये जो रिटर्न्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये फिक्स रिटर्न्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, फ्लक्चुएशन काफ़ी रहता है। ये जो रिटर्न्स आपने देखे हैं पास्ट में, ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में यही रिटर्न्स मिले। रिटर्न्स आपके बढ़ भी सकते हैं, रिटर्न्स आपके घट भी सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए हम यहाँ 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। चलिए टाइप करता हूँ, 1 लाख रुपए का अगर हम निवेश यहाँ करते हैं, 1 लाख रुपए का निवेश और रिटर्न्स हमें 18% से ज़्यादा मिले हैं। चलिए थोड़े से कम पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमें इन फ्यूचर 16% भी अगर ये फंड बनाकर दे देता है, 16% के रिटर्न भी अगर मिल रहे हैं दोस्तों, कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पोर्शन आपके पैसे का डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी रखा जा रहा है, और आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, 10 ईयर्स। देखिए 10 ईयर्स में जो आपके पैसे की वैल्यू है 1 लाख रुपए की, वो बढ़कर हो जाएगी दोस्तों 4.41 लाख।
4.41 लाख हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए का निवेश। वहीं अगर आप ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, देखिए लंबे समय में निवेश करने के बेनिफिट क्या है, आप इसको मान लीजिए 15 साल कर देते हैं, 15 ईयर्स कर देते हैं। देखिए 15 ईयर्स पे ये वैल्यू हो जाएगी 9.27 लाख। वहीं अगर आप इसको 5 ईयर्स और बढ़ा देते हैं, आप इसको 20 ईयर्स पर ले जाते हैं, 20 ईयर्स पर, तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 19.46 लाख। कंपाउंडिंग में पैसा इस तरह से फिर बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अब आप बाद में ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे तो ये पैसा आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए 1 लाख रुपए का निवेश है, 20 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 19.46 लाख रुपीस तक भी हमें देखने को मिल सकती है। ड्यूरेशन ज़्यादा कर लेते हैं, मान लीजिए आप इसको 30 ईयर्स तक ले जाते हैं, 30 ईयर्स तक, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 85 लाख रुपए तक भी आप जनरेट कर सकते हैं। खैर 30 साल तो बहुत लंबी ड्यूरेशन हो जाती है, शायद इतना लंबा पता नहीं कोई निवेश करना चाहेगा या नहीं, लेकिन टॉपिक यही है कि जितने लंबे समय तक आप पैसा निवेश करेंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों बाकी देखिए लमसम भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें SWP भी कर सकते हैं। यहाँ से आप हर महीने पैसा भी विड्रॉल इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पैसे को 1 साल के लिए छोड़ सकते हैं, 1 साल के बाद आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अगर 15-16% के रिटर्न भी मिलते हैं और आप 9% के आसपास रिडीम करते हैं तो आपका पैसा भी ग्रो होगा और आपको हर महीने पेंशन भी यहाँ से प्रॉपर मिलती रहेगी। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि हाइब्रिड कैटेगरी में एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के जो फंड है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और कौन से फंड है जो एक अच्छे रिटर्न्स हमें बनाकर दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।